थर्ड पार्ट -x² + 2x - 8 है, मैंने -2 ले लिया, यानी y = -x² + 2x - 8। मैंने x ले लिया -2, y = -2 का स्क्वायर + 2 × -2 - 8, तो ये माइनस, ये 4 हो गया, ये -4 हो गया, ये -8 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया -16। तो ये पहली वैल्यू आ गई -16। अब मैंने x जो है वो -1 लिया, देन y = -1 का स्क्वायर + 2 × -1, और ये हमारे पास है -8। तो माइनस बाहर है, -1 का स्क्वायर 1, -2 -8, तो -1 और -2 -3 और 8 -11 हो गया। उसके बाद मैंने 0 रखा, y = -0 का स्क्वायर 2 × 0, और ये -8, तो दैट इज -8, तो ये -8 हो गया। उसके बाद मैंने x1 रखा, y = ये -1 का स्क्वायर + 2 × 1 -8, तो ये -1 का स्क्वायर -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बाहर है, +2 -8, 8 और 1 9, 9 में से 2 गए, -7 हो गया, तो दैट इज -7। अब मैंने x2 रखा, तो y = -2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8, तो -4 + 4 -8 हो जाएगा। तो अगेन दिस इज, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -8। अब उसके बाद ये आपके पास मैंने 3 रखा x, y = -3 का स्क्वायर + 2 × 3 -8, तो -9 + 6 -8, 8 और 9 17 में से 6 गया, -11, तो दिस इज -11। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे हमने वो जो वर्टेक्स पॉइंट है वो भी ढूंढना है, और वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है, h और k होता है। तो h होता है -b/2a, और k जो होता है वो जो इक्वेशन है उसका। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है -x² + 2x - 8। तो यहाँ पे b क्या है, ये 2 है, तो -2/2 × -1, तो -2/-2, तो दैट इज 1। तो ये हमारा h आ गया। अब k को देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर + 2 × 1 -8, तो ये -1 + 2 -8, दैट इज -7। तो h और k जो वर्टेक्स पॉइंट आया हमारे पास वो 1 और -7 आया। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास जो y की वैल्यूज हैं वो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम जो है मैं यहां लिखता हूं, अब मैं बराबर निशान लगा लेता हूं। इधर तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है -2 पे 16, x -2, ये 1 और ये 2, -2 पे ये -16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 और ये 16 हो गया। तो -2 पे 16, ये -2 पे -16 आ गया।
अब -1 पे 11 आया है, ये -1 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये -1 पे ये मेरे पास 11 आ गया। अब 0 पे -8 आया है, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया। 0 पे -8, अब 1 पे -7 आया है, 1 पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 पे ये 7। अब 2 पे -8 है फिर, तो यहाँ पे ये 2, ये 2 पे -8, ये 2 पे -8 और 3 पे -11, तो ये 3 पे -11 आ गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है वो 1 पे -7, तो यही है, तो ये हमारा जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से बनेगा और इधर से ये हमारा ग्राफ होगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। अब रही बात ये कि हमने देखना है कि ये हमारा है मैक्सिमम पॉइंट, इससे नीचे जाना है, तो लिहाजा हमारा जो ये मैक्सिमम है, लिहाजा ये फंक्शन हम जो आंसर लिखेंगे इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 इज -7, ये हमारा जो है वो फंक्शन की। अब हमने डोमेन फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप गौर करें कि x की मैं कोई भी वैल्यू रखें तो मेरा ग्राफ 0 1 2 3 4 एनीथिंग, और इसी तरीके से -1 -2 हम चलते जाएं, तो इसका मतलब है जो डोमेन है f, वो क्या है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मुकम्मल हमारे डोमेन है। जबकि जो हमारी रेंज है, रेंज थोड़ा सा ये है कि आप देखें हमारे पास जो रेंज है उसमें जो हमारी लिमिट है वो -7 है, -7 से कम है, तो -7 से ज्यादा नहीं है, लिहाजा हमारी जो रेंज होगी वो ये -7 से लेकर, यानी 0 -∞ से लेकर ये -7 तक, ये हमारी रेंज होगी। इसमें ये लिमिट है, इसको ऐसे लिखेंगे, जबकि इस तरह ये लिख देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा रेंज।